प्रयासों से अब साकार होता दिखा माता सबरी आश्रम निर्माण का सपना। कराहल में सरकार बनाएगी माता सबरी का भव्य आश्रम। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मुकेश मल्होत्रा जी द्वारा सभी वर्गों के हक अधिकार के लिए सरकार और प्रशासन से निरंतर समन्वय संवाद स्थापित कर सभी वर्ग के लिए कार्य किया जा रहा है, जो सराहनीय है। आज विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दी गई घोषणा सरकार को याद दिलाई गई। सदन में प्रश्न भाषण द्वारा विधायक मल्होत्रा ने सरकार से विधानसभा हाउस में सवाल जवाब किए। इसके जवाब में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी द्वारा अवगत कराया गया कि कराहल, घाटीगांव, शिवपुरी, अशोकनगर में मां सबरी आश्रम का निर्माण कार्य जल्द शुरू करेंगे। अंत में विधायक मुकेश मल्होत्रा जी के प्रश्न अनुरोध को ध्यान में रखते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी द्वारा हाउस में ही संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी को निर्देश दिया कि कराहल आदिवासी विकास खंड है, वहां माता सबरी आश्रम का निर्माण कार्य जल्द शुरू करे, जिस पर मंत्री जी ने हाँ की और सभी विधायकों ने मेज थपथपा कर समर्थन किया। इसके बाद विजयपुर विधायक श्री मुकेश मल्होत्रा जी ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुकेश मल्होत्रा विधायक विजयपुर के प्रयास से कराहल में अब जल्द सरकार माता सबरी का आश्रम निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से 25 नवंबर 2017 को शिवपुरी जिले के ग्राम सिसई में मां सबरी आश्रम निर्माण कार्य कराए जाने की घोषणा कर बाई थी। अब विधानसभा सदन में सरकार से प्रश्न पूछकर मां सबरी आश्रम निर्माण कार्य के लिए पुनः पहल की गई है। विधायक श्री मुकेश मल्होत्रा जी के प्रयासों से अब जल्द मां सबरी आश्रम का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा हाउस में कराहल निवासी राजू कुशवाहा पिता श्रीलाल कुशवाहा की किडनी के इलाज हेतु माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध कर 50,000 की सहायता राशि स्वीकृत कराई। जागदा निवासी वासुदेव मीणा पुत्र विजय मीणा को एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होने पर 50 रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन कर स्वीकृति कराई गई। सेवानिवृत्त सचिव राजेंद्र कुमार शुक्ला जी को संविलियन कराने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से मुलाकात कर अनुरोध किया, जिस पर माननीय मंत्री जी द्वारा जल्द समस्या हल कराने का आश्वासन दिया। विधायक माननीय मुकेश मल्होत्रा जी द्वारा विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता के हितों को ध्यान में रखकर कई प्रश्न लगाकर सरकार से जवाब मांगे और सरकार व विभिन्न विभागों ने विधायक श्री मुकेश मल्होत्रा जी को लिखित में उत्तर भेजे हैं, जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी। विधायक माननीय श्री मुकेश मल्होत्रा जी विधानसभा क्षेत्र के विकास व अन्य मुद्दों पर गंभीर व संवेदनशील है। आने वाले समय में विधायक मुकेश मल्होत्रा द्वारा विकास के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार व प्रशासन से समन्वय संवाद स्थापित कर कार्य किया जाएगा, जिससे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सकेगा। विधायक मुकेश मल्होत्रा सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखकर निरंतर लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मेरा निवेदन इस पर चर्चा जरूर की जाए, बात की जाए। बैठिए। प्रश्न मुकेश मल्होत्रा जी। प्रश्न क्रमांक 1442। माननीय मंत्री जी। धर्मेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को मां सबरी के विषय पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आदिवासी संस्कृति और संरक्षण एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा का क्रियान्वयन है, उसका विभाग द्वारा जिस प्रकार का उत्तर दिया गया, वह न केवल आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के प्रति विभाग की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन के प्रति भी उदासीनता बताता है।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि नवंबर 2017 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माता सबरी के आश्रम निर्माण की घोषणा की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई। शिवपुरी जिले में सबरी माता के नाम से सांस्कृतिक केंद्र एवं कम्युनिटी सेंटर बनाए जाने के लिए 2 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित उसी समय कर दी गई थी। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया, किंतु आदिम जाति कल्याण विभाग से राशि उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात इस हेतु पुनः विभाग द्वारा अनुपूरक मांग प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए गए, किंतु बजट में प्रावधान नहीं हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर उसके बाद इस घोषणा पर कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना का समय आ गया। इसके कारण मुझे लगता है कि इस बात में विलंब हुआ है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनजातीय उप योजना के अंतर्गत सबरी माता मंदिर के विकास हेतु 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु सबरी माता मंदिर वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया और राशि वापस कर दी गई। माननीय सदस्य दूसरा पूरक प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी द्वारा आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। अन्य अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 25 नवंबर 2017 को शिवपुरी जिले के ग्राम सेसई में घोषणा की थी कि आदिवासी विकासखंड कराल एवं ग्वालियर के आदिवासी विकासखंड घाटी गांव और अशोकनगर के करीला धाम में 7.5 करोड़ की लागत से सबरी आश्रमों का निर्माण किया जाएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कराल में तो भूमि भी चिन्हित की गई है, वहां कोई वन विभाग की भूमि नहीं है, तहसील की भूमि है जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस सबरी माता ने भगवान राम का बरसों इंतजार किया कि प्रभु राम जी आएंगे और मेरी झोपड़ी में आएंगे, उसके लिए उन्होंने जो बेर भी जंगल से तोड़ के लाई थी माता सबरी जी, और भगवान को छक छक के बेर खिलाए थे कि कोई खट्टा बेर भगवान के उसमें पहुंच नहीं जाए। तो इतनी आराध्य देवी माता सबरी के आश्रम के साथ भी इतना सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घोषणा के लगभग 7-8 वर्ष बाद भी भूमि का आवंटन पूर्ण क्यों नहीं हो सका है। उक्त स्थानों पर मां सबरी आश्रमों के निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, प्रशासकीय स्वीकृति आदि की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें। कब तक उक्त स्थानों पर आश्रमों का निर्माण कर लिया जाएगा? प्रश्न आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं
कि सबरी माता के प्रति सरकार की बड़ी आस्था है और इस पर काम भी शुरू हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात अशोक नगर में 3 काम 7.38 करोड़ रुपए के स्वीकृत किए हैं। एक करीला माता मंदिर में 5.7 करोड़ की राशि से जो काम स्वीकृत हुआ था वो काम पूरा हो गया है। अचलगढ़ अशोक नगर में 1 करोड़ 9 लाख का काम स्वीकृत हुआ था, यह काम हो गया है। केवल सबरी माता मंदिर का जो काम है वो वन भूमि के, मैंने कहा कि 2 हेक्टेयर भूमि स्वीकृत भी हो गई है, लेकिन वन भूमि के कारण इसमें काम नहीं हो पाया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि संस्कृति विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। माता सबरी से संबंधित सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण हेतु वित्तीय विभाग एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संस्कृति विभाग शीघ्र ही कार्रवाई करेगा और जल्दी ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ ये कराल जो ब्लॉक है एकदम आदिवासी ब्लॉक है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा को भी काफी समय हो गया है, तो इसमें थोड़ा कार्य प्रारंभ हो जाए, इस मामले में शीघ्रता करनी चाहिए। श्री प्रताप ग्रेवाल कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। यूट्यूब और वेब पोर्टल के लिए बड़ी खुशखबरी, CMN मीडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है चाणक्य वर्ल्ड टीवी। अपने यूट्यूब और वेब पोर्टल को अब लेकर जाएं टीवी पर। जानकारी के लिए संपर्क करें 9643761495 पर।